₹780 भैया ले जाओ, 1 महीने मोबाइल में रिचार्ज डलवा लो, 2 GB डाटा मिली, बढ़िया मूवी देखो, गाना सुनो, पिक्चर देखो। ठीक, तो दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हमने कल वाले वीडियो में बता दिया था साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने साधारण ब्याज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम इस वाली वीडियो में आपको साधारण ब्याज के बारे में एकदम एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं कि साधारण ब्याज हमको कैसे काटना है। देखिए साधारण ब्याज बहुत जल्दी कट जाता है और एक आपको मतलब 15 सेकंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, उसमें आपको बहुत समय लगेगा, उसमें आपको काटना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना, बहुत झमेला होता है। पहले आप मिश्र धन निकालो, है ना, मूलधन जितना है सबसे पहले मूलधन से उसको गुणा भाग घटाव करो, इसके बाद में मिश्र धन निकालो, इसके बाद में जो मिश्र धन निकलेगा उसको हम मिश्र धन जो निकलेगा ना उसमें से हमको मूलधन घटाना है, इसके बाद में आंसर आएगा। और साधारण ब्याज में क्या होता है, आप सूत्र रखो और सवाल रख के काट दो। ठीक है, तो आज हम फिर एक बार फिर से आप सभी लोगों को एकदम साधारण ब्याज बताएंगे, एकदम बढ़िया सिंपल भाषा में आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए भैया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये एग्जाम में बहुत आता है और जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इसमें तो भैया पूछो मत, इसमें तो बहुत आता है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम ले लिए साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का कोई भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं 600 रुपये का। ठीक है, 600 रुपये का, ठीक है, 600 रुपये का, ठीक है, 10% वार्षिक की दर से, ठीक है, दर से, ठीक है, 3 वर्ष का, ठीक, साधारण ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, देखिए भैया साधारण ब्याज में आपको सिर्फ मैं लगाना है, ज्ञात करो। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 600 रुपये का 10%, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक, अब इसका सबसे पहले हमको सूत्र देख लेना है। सूत्र है, आइए हम सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे, ठीक है, दर गुणे समय। ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है, बटे में 100। ठीक, ये आपका हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक, अब देखिए कैसे सवाल कटता है। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण ब्याज का सूत्र। और इसको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में हम इसका सूत्र लिखें तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश में हम करेंगे P, इसके बाद में गुणे, फिर T, इसके बाद में गुणे, फिर R। ठीक है, ये हो गया आपका दर, ये हो गया समय, ये हो गया मूलधन। अब बटे में हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। ठीक, ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए, ये हो गया हिंदी वालों के लिए। अगर हिंदी में अगर आप साधारण ब्याज लगा रहे हो तो आपको ये सूत्र रखना होगा, अगर इंग्लिश में लगा रहे हो तो ये चीज रखना होगा। ठीक है, तो आइए हम सवाल काटते हैं। देखिए 600 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज के मतलब भैया ये होता है कि 500 रुपये का आपने ब्याज रख दिया, ठीक, 100 रुपया। अब आप बोले कि हमको 1 महीने में अगर 500 रुपया आप नहीं दोगे तो आपको हमको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, ये होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं, मान लीजिए आपने 500 रुपया दिया, ठीक, आपने कहा 1 महीने में अगर नहीं दोगे तो 100 रुपया ब्याज पड़ेगा। ठीक, अगले महीने में नहीं दे पाए, जरा सा भी लेट हो गया तो अगर 10 दिन लेट हो गया तो हम 10 दिन का 500 का ब्याज जोड़ेंगे, प्लस जो 100 रुपया ब्याज बना था उसका भी हम, जितना रुपया बनेगा उसका भी हम ब्याज जोड़ेंगे, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, और साधारण ब्याज का मतलब होता है एक ही बार जो ब्याज बनेगा, बस, ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कल बता दिया था, उसमें थोड़ा सा साधारण भी बता दिया था। ठीक है,
अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो कल का वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो आज इसमें हम लेकर आए हैं सिर्फ साधारण ब्याज, और आप 2 मिनट में चुटकी में लगा लोगे, चुटकी में ऐसे चुटकी बजाते हुए लगा दोगे, उड़ा दोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए 600 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखिए भैया, हम सूत्र ले रहे हैं, सूत्र हमारा कहाँ है साधारण ब्याज का, यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। सूत्र पे आओ, सूत्र पे भैया ये मूलधन है। अब भैया बताओ आपका मूलधन कहाँ है सवाल में, ठीक है, प्रश्न में आपका मूलधन कहाँ है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका दर, ठीक, ये हो गया 3 वर्ष। तो भैया मूलधन यही तो हुआ, तो मूलधन ये है, सूत्र में जाओ तो मूलधन कितना है, 600 रुपया है भैया। मूलधन कितना है भैया, ये देखिए 600 रुपया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में दर है, दर कितना है, 10% है, दर कितना है 10%, तो हम 10 रख देंगे। इसके बाद फिर हम गुणे लगा देंगे, फिर गुणे लगा दिए। कैसा समय भैया, सूत्र पे आओ, समय कई साल के है भैया, 3 वर्ष का है, तो हम 3 लिख देंगे भैया, 3। अब क्या करेंगे, बटे में क्या है, बटे में 100 है, तो हम इसको ऐसे करेंगे और बटे में हम 100 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, हमको करना कुछ नहीं है। देखिए भैया एक चीज और बता रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे अगर 15 होता, ठीक, तो हमको 0 काटना होता, तो हम जानते हो कैसे 0 काटेंगे, हम ऐसे 0 काटेंगे, ऐसे। ठीक, 2 0 मेरे ये कट गया, 2 0 मेरे ये कट गया। अब देखिए, ठीक है, ऐसे हम काटेंगे। ठीक, अगर डबल डबल 0 होगा तो, ठीक है, और मान लीजिए डबल 0 नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे 10% था, अब हम इसको कैसे काटेंगे, देखिए 1 0 मेरा ये कट गया, 1 मेरा ये कट गया, 1 0 मेरा ये कट गया, 1 0 मेरा ये कट गया। ठीक, ये आपका फाइनल हो गया। अगर जैसे मैंने पहले बताया था 0 काटना है, अगर डबल डबल 0 होगा तो हम ऐसे उड़ा देंगे, अगर नहीं है अलग अलग है तो हमको ऐसे काटना है। ठीक, तो चलिए ये मेरा सवाल कट गया। अब देखिए सवाल मेरा लग गया सवाल। देखिए कैसे, 1 0 कट गया, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा। अब यहाँ पे कितना बचा, 60, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको क्या करना है, हमको गुणा कर देना है। देखिए हमको गुणा कर देना है। अगर नीचे सवाल बचता, मान लीजिए 5 है या 50 है, तो हम ऊपर का गुणा कर लेते, इसके बाद बटे वाला जो नीचे है इससे हम भाग कर देते, जो आंसर निकल के आ जाता वही मेरा, जो उत्तर निकल के आता वही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो है नहीं भैया, 1 है, तो 1 का मतलब तो भैया कुछ नहीं होता है। देखो 60 एकम 60, 1 का मतलब 60 एकम 60 तो ये है। अब यहाँ पे 3 है और 60 तिया ले जाओ, और नहीं आ रहा है तो आप काम करो, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, यहाँ पे हो गया आपका 18। ठीक, लेकिन ये 0 मेरा बच गया, तो इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये मेरा भैया हो गया 180। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, ये मेरा भैया आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर 180 रुपया, ये आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया, ब्याज 3 साल का। ठीक है, 600 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया था, 3 साल के बाद आप छुड़ाने गए थे। ठीक है, तो 3 साल बाद बैंक ने आपको 10% ब्याज जोड़ के उसने आपको 180 रुपया फादिल दिया। ठीक, कि उसने बैंक वाले भैया ने कहा, मैनेजर साहब ने कहा, भैया आपने 600 रुपया हमारे बैंक में जमा किया था, तो हमने 3 साल के लिए आपको 10% ब्याज के हिसाब से जोड़ के हम आपको दे रहे हैं, तो 180 रुपया तुम्हारा ज्यादा हुआ, तो भैया 600 ये ले लो और 180 ले लो। ठीक, तो आपने कितना होगा, 780 रुपया। 780 रुपया भैया ले जाओ, 1 महीने मोबाइल में रिचार्ज डलवाई लो, 2 GB डाटा मिली, बढ़िया मूवी देखो, गाना सुनो, पिक्चर देखो। ठीक, तो साधारण ब्याज ऐसे लगाते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा झमेला होता है ना, उसमें चक्रवृद्धि पहले मूलधन को काटो, इसके बाद में उसको 3 साल डिवाइड करो, बांटो, है ना, इसके बाद उसको जोड़ो सब, इसके बाद में मिश्र धन निकालो, इसके बाद में मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, जो इसके बाद में जो नीचे बचेगा उससे हमको भाग देना है, जो निकल के आएगा
वही आपका आंसर होगा, है ना। भाग देकर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। और ये ऐसा नहीं है, साधारण ब्याज में आप सवाल रखो, सूद के ऊपर सवाल रख दो। देखो सूद के ऊपर रखा हुआ है, मूलधन 600 है, दर 10% है, समय 3 साल के, बटे में 100 ले जाओ, अब 0 0 कट गया, अब इसको जो ऊपर टोटल जो बच गया उससे पूरा टोटल गुणा कर दो, जितना गया उतना आंसर आ गया। हाँ, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, अब अगर भाई जोड़ना है तो आप 600 में जोड़ दीजिए, 600 में आप जोड़ दीजिए, मतलब 600 प्लस 180, 180 अगर आप जोड़ दे रहे हो तो ये आ गया आपका 780 रुपया। ये टोटल आप बैंक वाले भैया ने आपको दिया। ठीक है, तो साधारण ब्याज इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए भैया, कोई भी चीज है, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई सवाल नहीं बन रहा है, ये सवाल है नहीं बन रहा है, तो इसको आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, जितना हो सके आप 20 बार बनाओ, 50 बार बनाओ। 10 बार बना लोगे तो सवालिया ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा कहीं भी ये सवाल दिखेगा तो आप तो आंखें बंद करके उड़ा दोगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं भैया, देखिए पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, पढ़ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन आप एक लाइन पढ़ो। ठीक है, एक लाइन पढ़ो, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक लाइन पढ़ो। ठीक, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझो कि एक लाइन क्या कह रहा है, इसके बाद में हम आगे तो पढ़ेंगे ही। पढ़ना है लो बड़ पढ़ते चले गए, ऐसा पढ़ना बेकार है। आप एक लाइन पढ़ो, इसके बाद में समझो, एक लाइन ऊपर वाला पढ़ लो कि क्या कह रहा है। साइकिल से जाने के लिए कह रहा है कि मोटरसाइकिल से जाने के लिए कह रहा है कि हवाई जहाज से जाने के लिए कह रहा है। अब जिससे ऊपर वाला लाइन कह रहा है, नीचे पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले पढ़ो, अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार लगाओ, चौथी बार लगाओ, 5वीं बार लगाओ, जितना जब तक ना बने तब तक छोड़ो ना। हाँ, इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, उस बलिया आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आप ऑटोमेटिक सवाल बना लोगे। ठीक है, तो भैया ये रहा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना भाई, मेहनत करते हैं आप लोग के लिए यार। शेयर भी कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक भी कर दियो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। ठीक है, जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।